अब तुम समझो लूना, मैं तुम्हें वायु के बारे में समझाता हूँ। वायु का लूना जप योग कर्म लक्ष्य है। वायु अपने कर्म से अपने तेज को प्रकट किया है। वायु का तेज पवन है। वायु ने अपने कर्म से अपनी आवाज को प्रकट किया है। वायु ने अपने ही कर्म से नाम को प्रकट किया है। वायु ने अपनी आवाज से राग को प्रकट किया है। वायु ने अपनी कर्म से सुर को प्रकट किया है। वायु ने अपनी गति से आकाश के हर कोने में प्रवेश किया है। जहाँ जहाँ वायु है, जहाँ जहाँ वायु का शब्द वायु के पास वायु के द्वारा पहुँच जाता है। वायु ने अपने उत्तम कर्म से प्राण को प्रकट किया है। वायु प्राण में जीवन है और तेज में पूर्ण। वायु सुर में राग है और वाणी में नाम। वायु जिसके साथ जुड़ती है जिसका ही रूप ले लेती है। जल के साथ जुड़ती है तो ठंड का रूप ले लेती है। सूर्य के साथ जुड़ती है तो गर्मी का रूप ले लेती है। और धरती के साथ जुड़ती है तो पानी का रूप ले लेती है। वायु जीवन में अद्भुत रचना है। वायु का कर्म योग पूरा हो गया। वायु को अब कुछ नहीं करना पड़ता। वायु का कर्म वायु से अपने आप होता रहता है। वायु का कर्म योग तो मैंने तुमको समझा दिया है। अब मैं तुम्हें जड़ का कर्म योग बतलाता हूँ। जड़ का लक्ष्य कर्म योग है जीवन। इस संसार के हर जीव की जीवन की शुरुआत पहले जड़ से ही शुरुआत होती है और चीज़ें सब बाद में जुड़ती हैं। जड़ ने अपने कर्म से अपने में शील प्रकट किया था और जड़ ने अपने कर्म से जड़ में रस प्रकट किया था खारे मीठे का। और जड़ ने अपने कर्म से शीतलता प्रकट किया था और जड़ ने अपने भीतर बर्फ का रूप लिया था अपने ही कर्म से। जड़ ने अपने कर्म से मेघ का रूप लिया था और जड़ ने अपने कर्म से गड़गड़ाहट का और जड़ ने अपने कर्म से चमक बिजली चमक का रूप लिया था। और जड़ ने अपने कर्म से पृथ्वी के हर कोने कोने पर पहुंचा दिया और आकाश में भी जड़ ने अपने को पहुंचा दिया। जड़ ने अपने कर्म से सागर में एक और नदियों में अनेक किया। यहाँ जड़ ही पूरा शरीर है और जड़ का रस ही बीज है। जड़ अपने ही कर्म से आला भी है अपने आप में और अपने आप में अपने कर्म से सूखा भी है। जहाँ जड़ सूख जाता है वहाँ जड़ हो जाता है और जहाँ जड़ आला है वहाँ चेतन है। यहाँ जड़ के बिना प्राण नहीं बचते, परंतु प्राण तो जड़ के बिना बच सकते हैं, परंतु जड़ तो प्राण के बिना बच सकता है। जड़ धरती सूर्य सब चीज़ों को भरा करता है और वायु और आकाश ये मिलकर सब चीज़ों को भरा करता है। इन पांचों प्रकृति से मिलकर सब कुछ हरा भरा रहता है। जल जीवन में पूर्ण हो जाता है। अब जल को कुछ नहीं करना पड़ता है। जल का काम जल से अपने आप ही होता रहता है। मैंने तुम्हें लूना पांचों प्रकृति का कर्म योग मार्ग समझा दिया है। अब तुम भी
इन प्रकृति की भांति ऐसे ही कर्म करोगे तो तुम भी पूर्ण हो जाओगे। देखो, प्रकृति कोई फल से नहीं जुड़ी है। प्रकृति का कर्म निस्वार्थ है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। और जीवन का सारा कर्म स्वार्थ के ऊपर टिका हुआ है। लूणा, स्वार्थ को समझो और निस्वार्थ पर उतरो। प्रकृति की भांति कर्म करो। प्रकृति एहसास की भावना से कर्म नहीं करती, मैं की भावना से कर्म नहीं करती। तुम भी लूणा, मैं और एहसास के ऊपर उठ की कर्म करो। तुम ऊपर उठ के करोगे तभी तुम पूर्ण होगे, तभी तुम्हारा कर्म तुमसे अपने आप होने लगेगा। मैं और तुम लूणा मैं के भाव से कर्म करते हैं, प्रकृति मैं के भाव से कर्म नहीं करती है। प्रकृति कर्म के भाव से कर्म करती है। मैं को समझना तो सरल है, प्रकृति को समझना कोई सरल नहीं है। क्योंकि प्रकृति को समझने के लिए अनेक में जाना पड़ता है और मैं को समझने के लिए तो केवल एक में ही होना पड़ता है। मैं तो कुछ नहीं हूँ लूणा, जो हो वो तुम ही हो और तुम ही कुछ बन की रहना है, मुझे कुछ नहीं। यूँ समझो, ये सारा कर्म योग प्रकृति का प्रकृति ने समझाया है।